उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। मैं बहुत आभारी हूँ परम पूज्य गुरुदेव जी का, जिनकी कृपा से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। जब पूरा समाज भोग विलासिता में पश्चिम की अंधानुकरण में दौड़ रहा है, उस समय पर हम लोग इतना समय निकाल कर के राष्ट्र को फिर से परम वैभव और हिंदू राष्ट्र बनाने की कार्य में लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत आभारी हूँ आपका भी। अभी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि गाय माता से कैसे स्वदेशी और किस प्रकार से पृथ्वी की रक्षा, भारत तो ठीक है बहुत छोटा सा हिस्सा हो गया, पूरी पृथ्वी की रक्षा हो जाएगी। वो कैसे होगी? आज से लगभग 350 वर्षों पूर्व इस भारत में सोना बहा करता था, सोने के समुंदर थे, सब लूट के ले गए लुटेरे। 1000 साल मुगलों ने लूटा, तब भी इस देश का सोना कम नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेज आए, चालाक कुटिल लोग, उन लोगों ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। बस वहीं से हमारी पूरी की पूरी जो परंपरा थी, जो हमारी सभ्यता थी, हमारी जो संपन्नता थी, वो नष्ट हो गई। तो आप बोलोगे इसका गाय से क्या है? आप लोग ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये सब सारी बातें, गाय का इसमें क्या है? तो गौ माता का इसमें महत्व है कि एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मैकाले जिसको बोलते हैं, वो कुख्यात मैकाले, अंग्रेजों की संसद में 2 फरवरी को अपना बयान देता है 1835 में कि मैंने भारत का चप्पा चप्पा घूमा और चप्पा चप्पा घूमने के बाद में भारत के अंदर संपन्नता है उसका मैंने केंद्र पकड़ लिया है। तो अंग्रेज अधिकारियों ने पूछा कि वो केंद्र क्या है? तो बोले वहाँ की कुछ बेसिक्स 6 रीढ़ की हड्डियाँ हैं। तो बोले तोड़ दो रीढ़ की हड्डियाँ है तो बोले ऐसे नहीं टूटेगी, वो 6 रीढ़ की हड्डियों को तोड़ने के लिए। आप बोलोगे 6 रीढ़ की हड्डियाँ कौन सी? यहाँ का धर्म, यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की मान्यताएं, इस प्रकार से 6 रीढ़ की हड्डियाँ, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ की 6 रीढ़ की हड्डियाँ थी। बोले उनको तोड़ दो, तो बोले ऐसे नहीं टूटेगी, ये 6 रीढ़ की हड्डियाँ भी 1 रीढ़ की हड्डी पे काम करती। तो बोले ये क्या है? तो वो बोले एक पशु है जिसको भारतवासी माँ माँ कह के पूछते हैं। अभी माँ माँ कह के पूछते तो ऐसा कौन सा है? तो वो बोले कि गाय नाम का एक पशु है, उसको भारतवासी माँ कह के पूछते, उसे ही नष्ट करना पड़ेगा। बोलो काटो फिर उसको। फिर काटने के लिए साजिश चली और आप सभी को मालूम है कि अंग्रेजों ने 150 साल के अंदर में 400 करोड़ गायों को काटा। लिखित में ये पूरे दस्तावेज 400 करोड़ लगभग गायों को उन्होंने गौवंश को पूरा खत्म कर दिया। इस 400 करोड़ गौवंश के खत्म होते ही 350 नस्लों की हमारी गाय जो थी वो आज 30 नस्लों पे आके टिकी है, और उस 30 नस्लों में भी शुद्ध नस्ल नहीं बची, हाइब्रिड कर दिया उनको, जेनेटिकली मॉडिफाई जर्सी। आप सभी को मालूम है कि विदेशी नस्ल के सुअर को गाय बना के यहाँ पर पेश कर दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा उस जीव को बनाया गया था। अभी वो जहरीला जीव भारत की गायों के अंदर उतर जाए, इसके लिए पूरी की पूरी शासन के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र रचा गया। भारत के अधिकारियों को खरीदा गया बड़ी बड़ी विदेशों की कंपनियों के द्वारा, और गायों के अंदर सीमन डाला गया। बोला गया तुम्हारी गाय ज़्यादा दूध देगी, ज़्यादा दूध देगी। जबकि भारत की गाय, अकबर के समय के दस्तावेज बताते हैं, जब वो भारत पर उसने थोड़ा बहुत एरिया में कुछ किया था शासन, उस समय पर उसके दस्तावेज कहते हैं कि गाय, भारत की गाय 50 से 60 लीटर दूध देती है, और अभी हमारे यहाँ पर देती है। आप अगर आएंगे कभी मध्य प्रदेश में, इंदौर में हमारे एक भाई है, उनके यहाँ पर गाय 35-40 लीटर दूध आराम से देती है, देशी नस्ल की है। सामान्य बात है, आपको गुजरात में लेके जाएंगे, उधर भी 50 लीटर तक दूध दे रही है गाय। तो गौ माता दूध देगी और देती थी, और उसी दूध की वजह से इस देश में कान्हा पैदा होता था, राम पैदा होते थे।
बलराम पैदा होते थे, शिवाजी पैदा होते थे, महाराणा प्रताप पैदा होते थे, और हम लोग, हमारे बच्चों को हम लोग पिला रहे जर्सी का दूध जहरीला, और फिर अपेक्षा कर रहे हैं कि उसमें से संस्कार क्यों नहीं निकल रहा है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अभी आप दूध की सुनिए कि दूध के अंदर क्या क्या फायदे। अगर भारतवासी सिर्फ गौ माँ का दूध शुरू कर दे, अगर आप सिर्फ भारतवासी लोग सिर्फ अगर धर्म को मानने वाले, गौ माता को मानने वाले लोग अगर सिर्फ गाय का दूध पीने लगे तो भारत की सारी गाय बच जाएगी। अब बोलोगे वो कैसे बचेगी? अगर भारतीय गौ माँ का दूध आपने पिया तो एक तो आपके अंदर शक्ति आएगी, संपन्नता आएगी, आपके अंदर सात्विकता आएगी। आप बोलोगे वैज्ञानिक था तो समझा दो। मैं गया था वहाँ टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर में, वैज्ञानिक आए थे, सैकड़ों की संख्या में वैज्ञानिक लोग थे। तो मैंने उनको बताया तो वो बोले कि वैज्ञानिक बताओ जी, हम तो धर्म को मानते ही नहीं है, हमने तो धर्म पढ़ा ही नहीं है, हमने तो ये पढ़ा अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम, तो हमारे दिमाग में तो वही कुतर के चलते हैं, तो कुतर के शुरू हुए। तो मैंने फिर उनको बोला कि भाई गाय के दूध के अंदर डोपामाइन होता है, और डोपामाइन क्या होता है? तो बोले क्या होता है, वो तो हमको मालूम है। तो मैंने कहा फिर समझिए। तो आप बोलोगे डोपामाइन क्या होता है, हमें भी बता दो। ये डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके दिमाग में बनता है, और इसके बनने के बाद ही आपके हृदय में करुणा, वात्सल्य, प्रेम, दुलार सब कुछ बनने वाला है। और देखो आप, जब से भारतवासियों ने गाय का दूध पीना छोड़ा है, सड़क पे चलते हुए पास वाले को घूर के देखेगा, देखता है कि नहीं? गाड़ी टकरा गई तो लड़ लेगा, आपस में प्रेम नहीं, हिंदुत्व नहीं, सनातन के जितने भी संस्कार थे सब नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि अन्य गंदा खाया ना। अभी किसी को शराब पिला दो और बोलो कि ये वल्गर हरकत ना करे, ये वायलेंस ना करे, तो ऐसा होगा क्या? सेम शराब से भी खतरनाक है जहरीला खाना और जहरीला अनाज, जहरीला दूध। तो आप सभी को ध्यान देना है, सबको गाय का दूध पीना है, हर भारतवासी को। तो आप बोलोगे फैट, उसमें तो फैट होता है। ये बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार है कि फैट कह करके गाय के दूध और घी के अंदर बदनाम किया गया। गाय के दूध, घी, किसी भी चीज में फैट नहीं होता। और फैट क्या शब्द है? फैट मीन्स होता है मांस, चर्बी को फैट कहते हैं। अंग्रेजों के पास कोई शब्द ही नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला फैट। तो हमारे यहाँ बोलते घृतांश, घृत का अंश, घी का अंश उसके अंदर है, फैट नहीं है उसके अंदर। तो आप सभी लोग गाय का दूध शुरू करेंगे। अभी दूसरी बात आ जाएगी, गाय से हमको और क्या प्राप्त होता है जिससे संस्कृति की रक्षा हो जाएगी। इस पृथ्वी पर इस समय पर भारत की गाय के द्वारा उपजे गए अनाज को प्राप्त करने के लिए अमेरिका की, जर्मनी की, जापान की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पीछे लगी हुई। और आपको मैं मेल भी दिखा दूंगा, सभी को मेल फॉरवर्ड भी कर दूं। 100 करोड़ के ऑर्डर देती है हमको। कितने? 100 करोड़ के, कि हमको ये चाहिए, ये वाला गेहूं चाहिए, वो वाला गेहूं चाहिए। आप रोटी खाते हो तो आपने कभी सोचा कि गेहूं के अंदर कौन सा केमिकल है? सोचा कभी किसी ने? गेहूं लेके आया तो चेक कराया? नहीं कराया ना, क्योंकि भारतवासियों को एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग बनाकर उपयोग किया जा रहा है उसका। उसके शरीर को, जैसे वो चूहे को नहीं करते हैं परीक्षण, उस प्रकार से एक लेबोरेटरी का चूहा भारत के लोगों को समझ रखा, क्योंकि सबसे सस्ता आदमी समझ रखा भारत के लोगों को, और खिलाया जा रहा है जहर जहर जहर। और हालत देखो, महाराणा प्रताप जो 80 किलो का भाला 7 घंटे तक हवा में लहराते थे, उस महाराणा प्रताप के देश में बच्चों की हालत है कि 4 करोड़ बच्चे आंखों से अंधे हैं। 4 करोड़, उनकी आंखों की रोशनियां नहीं, कम है बिल्कुल, किसी की कम है, किसी की गायब है। हजारों बच्चे विकलांग पैदा होते, हाथ ही नहीं है, किसी का पाँव ही नहीं है, किसी का क्या नहीं है, पूरे विकलांग पैदा होते। ठीक क्यों हो रहा? ये विकार कहाँ से आए? ये वहीं से आए। जीजा माँ ने शिवनेरी में 9 महीने तक तपस्या किया, 9 महीने तक ऐसे अन्न का उपभोग किया जो सात्विकता, गौ माता का दूध पिया, तब जाके शिवा पैदा हुआ, जो 12 साल की उम्र में गाय के लिए तलवार लेकर उतर गया। और हम लोग नारे लगाने के अलावा कुछ नहीं कर। नारे तो लगाना है, लेकिन अभी कार्य भी करना है। आप डिमांड तो करो, आने वाला है। और अगर भारतवासियों ने सिर्फ गाय का, मैं दूध का बोल रहा था ना, गाय का दूध पिया
तो इस देश की सारी गायें बच जाएगी और गौ आधारित व्यवस्था हो जाएगी। कैसे? ये आधुनिक जो डेयरियां हैं, ये आधुनिक डेयरियां गौ मां को काटने के सबसे बड़े कत्ल कारखाने हैं। वहां पर अगर 100 गाय है तो 200 गौवंश कटने जाता है। कैसे? एक गाय एक साल के अंदर दो, अगर एक डेयरी है आधुनिक और उसमें अगर 100 गाय दूध के लिए रखा गया है या पशु रखा गया, तो उसको काटने के लिए उसके साथ में एक बछड़ा बछड़ी होती है, उसको